ये है अफ्रीकन फिश ईगल, एक मास्टर हवाई शिकारी। ये अपने ठिकाने से तभी उड़ेगा जब शिकार का वक्त होगा, और आज इसके निशाने पर है टाइगर फिश, जो पानी की सतह पर स्वॉलोज का शिकार कर रही है। तो फिश ईगल के लिए इन्हें पकड़ने का यह बढ़िया मौका है। करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मादा डाइव लगाती है और सटीकता से कुछ ही सेकंड्स में शिकार खत्म कर देती है। घोंसले में चूजों को अगली खुराक का बेसब्री से इंतजार है। फिश ईगल्स के जोड़े जिंदगी भर साथ रहते हैं। घोंसला बनाना, अंडे को सेना, बच्चे की परवरिश करना जैसे काम अडल्ट्स साथ मिलकर करते हैं, बारी बारी से। एक शिकार पर निकला है तो दूसरा चूजे को खाना खिलाएगा। आमतौर पर 2 दिनों के अंतराल में मादा 2 अंडे देती है। अडल्ट्स खाने के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं ताकि चूजे खा सकें। खाना खिलाने के बाद बचे हुए वक्त में मादा ईगल घोंसले की रक्षा करेगी। जब तक शिकार करने की उसकी बारी ना आ जाए। जैसे ही मौसम बदलता है और सर्दियां शुरू होती हैं, लुआंगवा वैली में सूखा एक बार फिर छा जाता है। अब ऑक्सबो झीलों में बहुत कम पानी रह जाता है। उथले पानी में छिपा खजाना साफ नजर आने लगता है। छोटे इलाके का मतलब है ज्यादा मछलियां। वेडिंग बर्ड्स के लिए इसका मतलब है आसान शिकार पाने का एक बेहतरीन मौका। जल्द ही हर छोटी झील एक जबरदस्त फिशिंग पार्टी का वेन्यू बन जाती है। पर इस बार मोहल्ले में एक नया चोर आया है, फिश ईगल्स। इन ईगल्स के लिए खाना और जगह ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ये नर किसी और के इलाके में घुस आया है। फिश ईगल्स आक्रामक होकर अपने इलाके की रक्षा करते हैं और इसका यहां आना अनदेखा नहीं गया है। अब लड़ाई टल नहीं सकती। जिसका इलाका है वो हमला बोल देता है। जैसे जैसे सूखे का मौसम लुआंगवा वैली पर अपनी पकड़ कसना जारी रखता है, परिंदों का एक एनुअल माइग्रेशन भारी तादाद में नदी पर पहुंच जाता है। इस फिश ईगल के चूजे अब बड़े हो गए हैं। अब ये हैं ब्राउन मॉटल्ड जुवेनाइल्स। हालांकि फिश ईगल्स माहिर शिकारी होते हैं, लेकिन इतने बड़े फ्लॉक्स के यहां आने से स्कैवेंजिंग के मौके बहुत बढ़ गए हैं, खासकर उनके लिए जो भूखे हैं और शिकार करने में माहिर नहीं हैं। पेलिकन्स और स्टोक्स का ध्यान भटकता है। ईगल्स को एक मौका मिल जाता है और एक मादा एक सैडल बिल्ड स्टोक के शिकार पर झपट पड़ती है। एक ही झटके में फिश ईगल स्टॉक के मेहनत से कमाए खाने को उड़ा ले जाती है। जुवेनाइल्स ये देखते हैं और बड़ों से सीखते हैं। ये शिकारगाह इनके शिकार करने के हुनर को परफेक्ट बना देगी। किसी भी शिकारी की तरह एक कामयाब शिकार इस बात पर निर्भर करता है कि कब सब्र करना है और कब झपटना है। इस हुनर को परफेक्ट होने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। सैंड नदी, हालांकि ये अभी सिकुड़ गई है, फिर भी कई मीलों तक यहां के निवासियों के लिए अब यही पानी का एकमात्र सोर्स है।